ये सर दिख रहा अपेंड क्वेरीज जो पावर क्वेरी में करते हैं वो बेसिकली जैसे आपके पास पांच छह ऐसे फाइल हैं। ठीक है। जैसे कोई भी रिपोर्ट हो, जैसे लेट से कोई ऐसा रिपोर्टिंग जैसे कैटलॉग रिपोर्टिंग होता है। ठीक है। कैटलॉग इन द सेंस के प्राइस कैटलॉग रिपोर्टिंग होता है, एसएपी में निकलता है। ठीक है। तो अगर काम करोगे तो पता चल जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि सारे प्राइस रहते हैं कैटलॉग वाइज। ठीक है। तो उसमें जैसे चार पांच ऐसे प्रोडक्ट रहते हैं जिनका कैटलॉग वाइज आपके प्राइसिंग रहती है। ठीक है। तो उसको क्या करते हैं हम लोग, अपेंड करते हैं जिससे कि वो एक साथ जुड़ जाए। ठीक है। मैं एक के बाद एक जुड़ जाए। यहाँ पे भी मैंने देखने के लिए चार फाइल बनाया है। ठीक है। जैसे रीजन वाइज मैंने अलग अलग कर दिया, सेंट्रल साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है। तो लाइकवाइज उसको हम अपेंड करते हैं पावर क्वेरी में जिससे कि वो सारा डेटा मेरा एक साथ दिखे एक ही फाइल में, जिससे कि मुझे विजुअलाइजेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। सारा डेटा उसमें आ जाएगा, क्योंकि अगर डेटा अगर एक एक करके करोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। अगर सब डेटा एक साथ ही मर्ज करके, मतलब मर्ज इन द सेंस अपेंड करके, मर्ज तो हमने किया था कल, वो वाला अलग हिस्सा है। लेकिन इसमें हम सेंट्रल रीजन वाइज हम सारे डेटा को उसके साथ अपेंड करेंगे। अपेंड इन द सेंस उसके साथ अटैच करेंगे, उसको दिखाएंगे कि भैया सब अटैच हो गया। उसके बाद हम उसको पावर क्वेरी के जरिए, उसको ट्रांसफॉर्म के जरिए वहाँ पे ऐड करेंगे पावर बीआई में, जिससे कि हम विजुअलाइजेशन वगैरह बना सकें। तो जस्ट क्योंकि ये अपेंड बहुत सारी चीज़ों में होता है आज के दिन में। तो ये तो जस्ट एक बिगिनर चॉइस है। आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो होता है, लेकिन हमारे पास रियल डेटा तो नहीं है। लेकिन हम डमी डेटा से थोड़ा सा बनाने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ पे सीधा मैं ट्रांसफॉर्म डेटा में जा रहा हूँ। और एक चीज़ होता है कि एसएपी में कंपनी कोड होता है। जैसे कोई भी कंपनी का अलग से कंपनी कोड होता है हर एक सेक्टर का। ठीक है। तो कंपनी का जैसे 10 कोड हैं, तो 10 कोड के लिए अलग अलग रिपोर्ट निकलेंगे, 10 रिपोर्टिंग निकलेंगी। तो 10 रिपोर्टिंग को आप उसके कोड वाइज आप उसको बनाओगे। बनाने के बाद उसके साथ आप सारे क्वेरीज को अपेंड करोगे पावर बीआई के साथ। तो ऐसे भी में ऐसे बहुत सारे डिटेल निकलते हैं, जिससे कि हम पावर बीआई में डाल के उसको अच्छे से उसका डिटेल और उसका एक ट्रांसपेरेंट वे में उसका डिटेल और उसका एक डैशबोर्ड या रिपोर्टिंग अच्छे से कर सकते हैं। तो ये भी एक है। मेरा पावर क्वेरी खुल गया। सो ये इसमें मैंने चार ऐसे फाइल बनाए हुए हैं जिसको मैं अपेंड करना है मुझे। ठीक है। सेंट्रल ईस्ट साउथ एंड वेस्ट। तो पहले मैं सेंट्रल लूंगा एक एक करके। जैसे मर्ज में मेरा मैचिंग वैल्यूज होना चाहिए, जैसे मेरा कैटेगरी के साथ मैंने कैटेगरी को मैचिंग किया। लेकिन इसमें यह है कि आपने चार फाइल हैं, पांच फाइल है, वो सेम फाइल ही निकल रहा है आपका। ठीक है। और उसके साथ बस नीचे आप ऐड होता जाएगा सारी चीजें। सारा नोट ज्वाइन।
तो बस सेंट्रल चूज करेंगे। सोनाली, आपने प्रैक्टिस किया थोड़ा सा? यस। मर्ज क्वेरीज। कल कल का नहीं प्रैक्टिस हो पाया। अच्छा, कोई नहीं, हम कर लेना। अब आता मैंने दूसरा दूंगा। रिसेंट सोर्सेस में बेस्ट देखेंगे। यहाँ पे रिसेंट सोर्सेस में मैंने देख रहे हो आप, सारा आ गया। ठीक है, तो आप एक एक करके लेते हो, ऑटोमेटिक दिखेगा आपका रिसेंट सोर्सेस में। तो लेकिन ये फाइल्स जो आप मर्ज कर रहे हो एक के एक मतलब वन बाय वन, तो इसका हम्म। हेडर्स भी मर्ज। चारों का सेम होना चाहिए हाँ ना? हाँ, अपेंड कब बोलो इसको, ये मर्ज नहीं है, ये अपेंड है। मर्ज अच्छा, मर्ज एफएन जो आपका आप होगा। कर रहे हो। हम्म, हाँ हाँ, मर्ज होगा जो जिसके, हाँ, मैचिंग मैचिंग वैल्यूज होगा उसमें। मैचिंग इन द सेंस, जैसे मैंने कैटेगरी था, ठीक है, तो कैटेगरी के साथ हम्म, मैंने कैटेगरी मैच किया, फिर जाके उसको मर्ज किया, और ये होगा ओके। अपेंड। आप, हाँ, अपेंड लाइन आपका, बाकी जो रो नंबर, रो डिजाइन है वो सेम रहेगा। ठीक है, आपने एक रिपोर्टिंग निकला, आपने उसमें से 10 रिपोर्ट निकाले, और 10 हम्म। अलग अलग कंपनी कोड के हैं, लेकिन होना एक ही है काम। ठीक है, तो आप उसको क्या हाँ, मतलब करोगे आप? उसकी हेडर सारे सेम ही है, लेकिन उसका हाँ, हेडर सेम। फाइल ट्रांसपोर्ट अलग जो अलग। हुआ है जो, हाँ, फाइल अलग अलग, जो डेटा है वो फाइल अलग अलग। अलग, हाँ, अलग फाइल अलग। अलग अलग निकलेगा आपका। हाँ हाँ, मतलब अभी अपने वो रीजन वाइज लिया तो रीजन वाइज अलग अलग इंफॉर्मेशन है, लेकिन हेडर हाँ, सेम है। तो नाउ हेडर यू सेम आर, है, हेडर सेम। हाँ, तो नाउ यू आर अपेंड दैट डेटा इन वन सिंगल हाँ फाइल। हाँ हाँ। क्योंकि पहले क्या होता था कि एक्सेल में करने के लिए आप कॉपी पेस्ट करो उस चीज को, बार बार 10 बार आपको करना पड़ेगा। कि हमने भी किया है बहुत साल पहले। यस, ठीक है। करेक्ट, बिकॉज मैं एक डेटा एक्सट्रैक्ट करती हूँ। हाँ मेरे पास बैंक में एक यूनिसिटी नाम का एक ऐप है, वहां से मैं हम्म, डेटा एक्सट्रैक्ट करती हूँ। तो वहां पे ना, अभी अभी फिलहाल कम है, पहले ना 45 फाइल्स आते थे। अच्छा। तो हम हम्म इन सारे डिवाइड करते थे, फाइव 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 फाइल्स, और उसमें से हम्म। डेटा एक्सट्रैक्ट करके एक फाइल में मर्ज करते थे। हाँ, तो तो ये अभी बहुत फिर मेरे, टाइम हाँ, कंज्यूमिंग वो वाला बहुत काम है। पेन था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। तो अभी तो कुछ मेरे जो जो एवीपी है, जो सुपरवाइजर, उन्होंने ये क्वेरी वाला किया है, तो वो क्वेरी डालते हैं, फिर वो एक ही फाइल में आता है। तो नाउ हाँ अंडरस्टैंडिंग कि उन्होंने क्या किया था। हाँ, वही पावर क्वेरी यूज कर रहे होंगे और कुछ नहीं। हाँ, पावर क्वेरी। क्योंकि इंट्रोड्यूस इनको पहले पावर बीआई में करना था, लेकिन इन्होंने पावर क्वेरी में भी कर दिया, मतलब पावर क्वेरी एक्सेल में कर दिया, जिससे कि नहीं, एक्सेल भी उन्होंने एक्सेल शांति में से बैठ रहे किया हैं। है। हाँ, हाँ, एक्सेल हाँ, में ही उन्होंने करेंगे। एक्सेल में किया है, क्योंकि हम्म। पावर बीआई का ये किसी को नहीं है, एक्सेस नहीं है। लेकिन उस, तो हाँ, उन्होंने क्योंकि उसमें शायद रिपोर्टिंग कर रहे हैं एक्सेल तो में आपको किया। करना ही पड़ेगा। हाँ, ये हाँ, ऑप्शन देना ही था हाँ, इनको, माइक्रोसॉफ्ट को। हाँ, क्योंकि बहुत सुबह प्रॉब्लम हो रहा आके था। आके हमारा पेनफुल यही था कि वो 45 फाइल में से अपना डेटा एक्सट्रैक्ट करो और वो हम्म। एक शीट में डालो। सही बात। इससे टाइम आपका बहुत बच जाता है, और बाकी और भी काम आप कर सकते हो। अभी तो ये आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये को पायलट आप देखोगे साइड में, को पायलट करके है।
तो वो एक, हाँ वही काम है इसका। इस पे हम बोलेंगे तो ये ऑटोमेटिक करेगा सारी चीज़ें। तो वो भी दिखाऊंगा थोड़ा बहुत, आइडिया एक हो जाएगा। लेकिन करता कोई नहीं है इसको यूज़, बस दिखाने के लिए ही है। ये तो बोल रहे हैं एआई आ जाएगा, ये तो यार एआई आने में बहुत टाइम नहीं है। तो बस सीख के रख रहे हैं। टेबलो में भी लॉन्च हुआ है पल्स करके, पहले ही था लेकिन पल्स को थोड़ा सा अच्छा किया है। अभी तक उसका शुरू नहीं हुआ है कोई काम पल्स का। बस पूछ रहे हैं कि पल्स आता है कि नहीं, अभी वो टाइम लगेगा उसको। ये आपका हो गया। मेरे चारों रीजन वाइज सारे फाइल मेरे आ गए हैं। मैं एक फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, एक फोल्डर को। आप ओपन क्वेरीज में जाओ। ठीक है, एक ओपन क्वेरीज तो ये है जो हम यूजिंग कर रहे थे। ठीक है, अब इसको ना करके अगर इसको करोगे तो बेटर। ठीक है, इसको क्या होता है कि एक नया शीट क्रिएट हो जाता है और उस शीट में सारा आ जाता है। अगर उसमें करोगे तो ये एक में, जैसे सेंट्रल में कर रहा हूँ तो सेंट्रल में ही सारे आ जाएंगे। तो इससे तो अच्छा है कि आप नया बना लो और आप उसको नाम दे दो रीजन वाइज सेल्स। तो इसको पता लगेगा कि हाँ ये मैंने मेरा एक अलग से बना हुआ है, सारे रीजन के सेल्स। ये देखो, ये बन गया। तो अपेंड में हुई 3 और मोर टेबल्स। ठीक है, ये आपका मैं सेंट्रल में हूँ। मैं वेस्ट साउथ कंट्रोल दबा के ईस्ट सबको ऐड कर, ये मेरा ऐड है। यहाँ पे अगर जैसे आपका कोई कहीं से ईमेल के जरिए आपका रिपोर्टिंग आ रहा है, ठीक है, तो उस रिपोर्ट को भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, उसको कहीं पे सेव कर लो, कहीं पे वो कर लो, उसके बाद इसको भी डाल सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन है। लेकिन हाँ, ये आप जो बता रहे थे कि 45 फाइल आते हैं और किसी का तो 100 फाइल भी मैंने देखा है। तो उसमें कम से कम 10-20 हज़ार लाइन रहते हैं हर उसमें शीट में। तो उस टाइम पे करने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि वो सारा फैच करता है लाइन, और वो सारे करने के बाद होता है। हाँ आपके यहाँ पे कितना एग्जैक्टली हमारा भी हाँ। क्या था, मेरा क्या था, एक फाइल में लगभग 1 लाख to 2 lakhs का डेटा था। उसमें से मतलब सारे बैंक के सारे प्रोडक्ट्स थे। तो वी हैव अच्छा। टू एक्सट्रैक्ट, वी आई एम हैंडलिंग, इट्स माय टीम हैंडलिंग 5 प्रोडक्ट्स। हम्म। तो उसमें से भी हम्म। हमें 5 प्रोडक्ट सिलेक्ट करके फिल्टर में जाके वो डेटा हम्म। कॉपी करके दूसरे शीट में डालना। तो तो ये एबी सारा था। एबीपी ने आप लोगों को बताया नहीं, आप लोगों को ट्रेनिंग नहीं दिया कि कैसे करना है ये काम? नहीं नहीं दिया, क्योंकि क्या होता है उनके पास हाँ। ही हायर वर्जन एक्सेल का है और हमारे पास नहीं है। तो थोड़ा बैंक में थोड़ा इशू है, वो हर लेवल के हिसाब से वो अच्छा, ये समझ गया मैं। इनफैक्ट वो हमें एस देना चाहिए, एसओडीसी क्योंकि प्राइस। हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, लेकिन वो उनके पास रहता है। हाँ तो थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज की वजह से है। हाँ वो तो कंपनी का है, हमारे पास भी नहीं है हाँ बहुत सारे है। अच्छा हाँ। तो फिर अगर मतलब सर, अगर अभी ये हम लोग ने अटेंड किया है, इसके बाद मुझे हम्म। स्पेसिफिक डेटा ही चाहिए, तो हम्म। फिर क्या करना है? मतलब अभी आपने फिर ये सेंट्रल वेस्ट साउथ उन लोगों को एक साथ एक फाइल बना दिया है अटेंड वाला। तो लेकिन उसमें भी पर्टिकुलर मुझे डेटा अलग हाँ, से मैंने चाहिए मैंने तो। भी चारों को मैंने ऐड कर दिया है। अगर आपको स्पेसिफिक डेटा ही चाहिए, जैसे मुझे सेंट्रल और वेस्ट का चाहिए, साउथ और ईस्ट का नहीं चाहिए, तो हाँ आप हाँ हाँ तो उसमें हाँ। नहीं, मतलब ये सारे सेंट्रल वेस्ट साउथ और ईस्ट, इन इन हम्म। सबका मर्जिंग करके, अगर ये हम्म। कस्टमर आईडी है, देखो अभी ये, अभी ये हम्म। कस्टमर आईडी MG 17650 है, हम्म। उसका मुझे सारा चाहिए, जो साउथ में भी है, वेस्ट में भी है और ईस्ट हम्म। में भी है। तो ये भी अब हो उसको सकता है। फिल्टर 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 लगा दो उसमें आप।
बस फिल्टर अच्छा, लगाना है मतलब आपको। फाइल मर्ज फिल्टर लगा दो। करना ही करके, मतलब वो अपेंड करके ही फिल्टर करके लेना है। हाँ फिल्टर लगा दो, उसमें फिल्टर लगा दो। ओके, मुझे लगा कि ठीक है। नहीं, मेरा मतलब कहने का क्या मतलब था कि हम्म। हम लोग मर्ज जब करते हैं ना फाइल, ये अपेंड हम्म। करते हैं तो हम्म। पर्टिकुलर वो सारा आ जाता है। तो उन्होंने ना हम्म। स्पेसिफिक 5 प्रोडक्ट्स का ही एक्सट्रैक्ट किया, उतना का उतना ही आता है। तो वो मुझे जानना था कि ये कैसे करते हैं। वो उन्होंने फिल्टर लगा दिया है, कुछ काम नहीं किया उन्होंने, बस एक फिल्टर यहाँ पे एप्लीकेबल कर दिया, जो ये फिल्टर दिया हुआ है ना इसीलिए दिया हुआ है। ठीक है। एक्सेल में जैसे फिल्टर होता है, ठीक है, तो आपने मतलब फिल्टर ये स्टार्टिंग लगा में दिया तो ये फिल्टर वाला वही वाला आने दिखेगा। के बाद स्टार्टिंग में ही वो हाँ फिल्टर लगाते रहेंगे शायद हाँ 5 प्रोडक्ट्स हाँ। के लिए, पावर जो पावर पहले क्वेरी का उन्होंने काम किया यही। है। हाँ पावर क्वेरी का काम यही है, जो भी फिल्टराइजेशन करना है, जो भी करना है, जैसे मैंने आपको कल नहीं बताया, शिप मोड में आप जाओ, आप फिल्टर लगा दो यहाँ पे, तो लाइक वाइज हाँ ऐसे हाँ ही काम हाँ करना हाँ। है। ठीक है। ओके, आपको तो कुछ नहीं ये करना है, ये हर आपको जो जो डेटा चाहिए आप यहाँ से ले लो और इसको सेव कर दो। तो ये क्लोज वन एंड टाइम अप्लाई, दैट्स एक्टिविटी इट। है, तो ऑल टाइम जब भी ये एक्टिविटी हम लोग हाँ करेंगे, अपेंड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वही प्रोडक्ट्स का आ जाएगा। वही डेटा निकलेगा आपका। जैसे मैंने ये तो सारे चारों फाइल आपने वो कर दिया, अलग कर दिया। एक हाँ फाइल आपने अलग हाँ। से बनाया हुआ है, जो फाइल आप काम हम्म करोगे, जिस फाइल पे आप काम करोगे। हम्म। नॉट आप इन चारों में नहीं काम करोगे, आप इसमें काम करोगे। हाँ, अपने जो अपने अपेंड किया वो वाली फाइल में काम करूंगी। हाँ हाँ, जैसे रीजन वाइज सेल्स जो मैंने अपेंड किया हुआ है, उसको आप अपने तरीके से बनाओगे, अपने तरीके से काम करोगे, जो भी आपका क्लाइंट बोलेगा या जो भी आपके मैनेजर या जो भी आपके स्टेक होल्डर बोलेंगे, एज पर दिस आप काम करोगे उस फाइल में। ठीक है। उसमें हम्म। ऑलरेडी आपको बताया जाएगा कहाँ पे फिल्टर लगाना है, कहाँ पे क्या करना है, वो सारी चीजें आपको बताया जाएगा। आप अपने हिसाब से कुछ नहीं करोगे। एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड, एवरीथिंग विल बी जॉट डाउन। ठीक है। तो आपको कुछ नहीं ओके करना, आपको बस बनाना है। ओके। ठीक है। कि आपने बोला हम्म कि वो जो ये मेरा सेल्स है, जैसे मुझे पर्टिकुलर एक ईयर का सेल्स चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ईयर वाइज मैं उसको डेटा को कलेक्ट करूंगा, बस मेरा काम हो गया। क्योंकि सारी डेटा को आप क्यों चाहिए, हम्म। आपको चाहिए ही नहीं। आपको भैया मुझे वही चाहिए, मुझे 10-12 रोज में से मुझे 4-5 यूज करना है, बाकी मैं तो हटा दूंगा। ठीक है। ओके। रिमूव रॉस क्यों रखा हुआ है यहाँ हम्म पे। ठीक है। ये इसका हम्म। मतलब ये नहीं है कि जो फाइल आपके यहाँ पे बने हैं वो भी हट जाएंगे। नो 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 नो। आपने जो ये डमी फाइल यहाँ पे बनाया हुआ है, जो रीजन वाइज एक फाइल बन गया आपका, तो उसमें से आप रॉस हटा रहे हो। उसमें से आपका जो अच्छा। जो आपका जो मास्टर फाइल है उसमें से कोई चेंजेस नहीं होगा, वो जैसा था वैसा ही रहेगा। नो चेंजेस। ओके ठीक है। ठीक है। आपके दिमाग से ये हट जाना चाहिए, डर भी हट जाना चाहिए कि भैया मैंने अलग से फाइल बनाया हुआ है, वहां पे मैं जो करना है मैं करूंगा अपनी मर्जी से। मुझे किसी को हटाना है तो हटा दूंगा, किसी को डिलीट करना है तो डिलीट कर दूंगा, अगर रो कॉलम को रिमूव करना है तो मैं रिमूव कर दूंगा। अपने हिसाब से कर लूंगा। मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ उस फाइल के साथ, लेकिन मैं मास्टर फाइल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा। ठीक है। वो ओके कभी ओके। करना भी नहीं चाहिए किसी भी हाँ, नहीं ऑर्गेनाइजेशन में। करना चाहिए। ठीक है। वो मास्टर फाइल होता है। हम जब भी मैं काम करता हूँ किसी भी फाइल में, पहले तो मैं उस फाइल का कॉपी बनाता हूँ, फिर जाके काम करता हूँ। क्योंकि यस अगर एग्जैक्टली, वी उस आल्सो हाँ फॉलोइंग क्योंकि द सेम। हाँ कुछ लोग करते हैं, उसी फाइल को बना लेते हैं, उसी फिर अगर फाइल में कुछ बना कर। हाँ कुछ प्रॉब्लम हो गया, फिर हाय हाय करते रहते हैं, फिर गालियां भी पड़ती हैं, एस्केलेशन भी आता है। ठीक है। फिर आपका अप्राइजल भी खराब होता है। यस। इससे तो अच्छा है कि आप एक कॉपी बना लो। कॉपी बनाने में कितना टाइम जाता है आपका, विदिन सेकंड आपका एक कॉपी हो जाता है। तो कॉपी बना के आप काम कर लो। लाइकवाइज यहाँ पे भी कॉपी एक है, ये आपका कॉपी है। आपने सबका एक बना लिया, बस आप उसमें काम करना है, दैट्स इट। आप कुछ नहीं करना। अभी मैं जाऊंगा यहाँ पे, रीजन वाइज देख लेते हैं। हाँ। रीजन वाइज तो मैं यहाँ पे, जैसे मुझे फिल्टर लगाना है, यहाँ पे देखो लिस्ट में भी इनकम्प्लीट। ठीक है। लोड मोर में क्लिक करना है। ये सब में होगा, लोड ज़्यादा है उस पर, तो इसीलिए ये होता है। 38 KB सब अभी अपलोड हो, अभी दिखेगा सब। यहाँ पे आप फिल्टर लगाना जो आपको चाहिए। जो बहुत सारे रिपोर्ट होते हैं जो हफ्ते के
2 दिन जाती है, लेकिन उसमें मुझे सेंट्रल और ईस्ट का ही सिर्फ डेटा जाती है, बाकी डेटा मुझे नहीं चाहिए, उसका डेटा मुझे बना के भेजना है। ठीक है, जैसे मुझे ट्यूसडे को मुझे सेंट्रल और ईस्ट का जाता है, और साउथ और वेस्ट का जाता है मुझे फ्राइडे को। तो मैं अब उसको रिपोर्ट को बना के रख दूंगा, बस अलग अलग करके बना के रख दूंगा, जब चाहिए होगा मैं दे दूंगा मैनेजर को, भैया ये लो बन गया मेरा ऑलरेडी। लेकिन मंडे को ही बनाना होता है दोनों रिपोर्ट, लेकिन अलग अलग तरीके से बनता है। कि मेरा एक फ्राइडे को जाता है, एक ट्यूसडे को जाता है, बस यही है, और कुछ नहीं। तो इसमें से आप सिलेक्ट कर लो आपको कौन सा चाहिए, बस इसको सिलेक्ट करो, साउथ वेस्ट। आप इसको, अब मैं डेटा हो गया, अब मैं इसको क्लोज एंड अप्लाई करता हूँ, देखना क्या है। हमारी टीम में एक बंदा था जो एक्सेल में बहुत माहिर था, वो ये काम करता था, उसी मास्टर शीट में वो बनाता था, और उसको फिर हैंग हो जाता था, फिर वो चलता नहीं था, फिर बहुत सारे नाटक होता था, और रोज उसको गालियां पड़ती थी, उसको कॉपी करने में प्रॉब्लम है 2 मिनट के काम में। मेरे कलीग्स के साथ भी यही सिचुएशन हुआ था। उन्होंने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा एमआरएस बनाना था, और उसे उसने कॉपी नहीं किया था, उसी शीट में डिप डाउन किया था, फिर वो पूरा डेटा अलग हुआ था ना। उसके बाद उसको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करेंगे। नहीं वो तो तो गलत उसकी बहुत चीज है, गाली खाई थी वो वो टाइम पे। होना ही होना ही नहीं चाहिए वो सब, इसलिए लोगों को देख के मैं भी सतर्क हो जाता हूँ। और जो गलत हो रहा है उससे सीखना चाहिए किसी को, कि भैया इसके साथ हुआ है मेरे साथ ना हो, बस। आजकल सब डेटा को लेके ही मारामारी है। बहुत टाइम ले रहा है, छोटा सा रिपोर्ट है फिर भी इतना टाइम।
हेलो। लो आ गए, ठीक है। अभी हम देखेंगे जो हमने बनाया है वो क्या क्या दिखता है। चलिए, ठीक है, देखते हैं।
ये रीजन वाइज सेल्स आ गया आपके यहाँ पे। साउथ जो हमने लिया है वही आएगा। साउथ एंड वेस्ट लिया है तो यही दिक्कत है आपके, रीजन एंड योर सेल्स। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जो आप पावर क्वेरी में डालोगे ऑटोमेटिक वही चीज़ आपके बन के यहाँ पे आ जाएगी। आपको अलग से कुछ नहीं करना। एज पर योर रिक्वायरमेंट ये ऑटोमेटिक यही बनेगी। आप लोग प्रैक्टिस करो थोड़ा सा। लेट मी नो इफ यू हैव एनी इशू और एनी क्वेश्चन। ठीक है जी। मर्ज और अपेंड का थोड़ा सा प्रैक्टिस करो आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। और ये हमेशा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि मर्ज क्वेरीज क्या होता है, कैसे करते हैं, ठीक है, और अपेंड क्वेरीज कैसे करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं पावर बीआई में। ये आपको तरीके से बताना है कि मर्ज क्वेरीज में हम हमेशा मैचिंग वैल्यूज देखते हैं। तो मैचिंग अगर कैटेगरी है तो उसमें भी कैटेगरी होना चाहिए जिसके साथ हम मैचिंग करेंगे। और अपेंड वैल्यूज में ये होता है जो भी वहाँ पे जैसे 4 5 या 20 फाइल हैं तो उस 20 फाइल को मैं अपेंड करूंगा, ठीक है, और हेडर मेरा सेम रहेगा। और अकॉर्डिंगली वो उसके साथ अलाइन होके फिर नया शीट एक बनाएंगे, ठीक है, अपेंड क्वेरी विथ न्यू, जिसके साथ हम सारी चीज़ें ड्रिल डाउन वगैरह या जो भी हमें ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद हमें जो काम करना है, आ, जो भी करना है उसके साथ हम वो अपेंड क्वेरीज करने के बाद करते हैं। लेकिन मर्ज क्वेरीज अलग है, अपेंड क्वेरीज बिल्कुल अलग है, दोनों अलग अलग उसके हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखिए आपके बंदे। ठीक है। चलो, आज का यहाँ पे, कल कुछ और सीखेंगे। थैंक यू एवरीवन।